धोखा दिया मुझे, धोखा दिया। काके मर जाऊंगी जब तक मेरी सरकार मदद करे। आप देख सकते हो कि ये मोनालिसा की माताजी है। हम पहुंचे हैं मोनालिसा के उस घर पर जहां पर मोनालिसा पली बड़ी है। इतने बड़े हीरोइने की शादी क्या छुट्टियां होती कि मोनिशा ये बयान दे रही कि मेरी शादी करने लगे थे बुआ के लगते। यही बात है ना, मैं एडिटिंग करता हूँ, मैं दुनिया को किसने बोला? आपको क्या माला, क्या हमने करवाई शादी में? मोनालिसा को ये चाहते कि मोनालिसा हमारे पास आ जाए, इतना ही सही है। उसकी माँ मर जाएगी, हिंदू समाज से माफी मांग ले, जो हुआ हम सब भूल जाएंगे। महेश्वर का और इसी जगह पर मोनालिसा यहाँ पर बचपन में पली बड़ी है। और जो वामपंथी है खाली वही बोल रहे हैं कि शादी है, बाकी देश समाज सब देख रहा है कि एक सनातन की लड़की जो महाकुंभ से फेमस हुई थी, तो महाकुंभ की आइकॉन बन रही थी लड़की। नहीं, मेरी दुश्मनी तो सारे कट्टरपंथियों से, वो तो सब है इसमें, और अभी लाखों फरमान ऐसे निकलेंगे, तो मेरी तो दुश्मनी सबसे है। हीरोइन थी, धर्मांतरण को लेकर एक फिल्म बनाई जा रही थी। आप भी की हीरोइन धर्मांतरण के शिकार, यही सबसे बड़ी बात। इसके पहले आपको बताना चाहूँगा, कंट्रोवर्सी की जा रही है कि हो सकता है कि फिल्म के प्रमोशन के लिए पूरी षड्यंत्र चल रहा है। वो देखो माँ बैठी हुई फिल्म का प्रमोशन कर रही है। क्या भी बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। पूरा खानदान मरा पड़ा है, जान नहीं किसी के अंदर, अब और बोल रहा है कि फिल्म का प्रमोशन। आपकी फिल्म का बजट क्या? 9.5 करोड़ अभी तक खर्च हुआ है। क्या आपकी मूवी थी? कह नहीं सकता। आप जैसे मोनालिसा इस वीडियो को देख रही है तो मैं उसे ये कहना चाहूंगा कि एक बार अपने फैमिली को भी देखो, एक परिवार को भी अपने बार देखो, एक बार मेरी तरफ भी देखो, क्योंकि मैंने तो तुम्हें बेटी ही माना था और मैंने बाप होने का फर्ज भी अदा किया। मान सकते कि आप नहीं कर पाऊंगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 944। मैं हूं आमिर शाह। वायरल गर्ल मोनालिसा के हम घर पे पहुंचे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले फरमान के साथ वो उन्होंने केरल के एक मंदिर में जाकर शादी कर ली थी, जिसके बाद मानो के सोशल मीडिया पर एक भूचाल सा आ गया था। हम पहुंचे हैं मोनालिसा के महेश्वर के घर पर, जहां पर उनके रिश्तेदार और परिजन यहाँ पर रो रो कर बुरा हाल है, और उन्हीं के लोग, उन्हीं के रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद है, जिन्हें से हम अभी फिलहाल कुछ ही देर में बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मोनालिसा का यहाँ पर परिवार फिलहाल बैठा हुआ है, और यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं ये मोनालिसा की माताजी है, जो अभी फिलहाल यहाँ पर रो रही है। ये देखिए, आप देख सकते हो तस्वीरों में किस तरीके से ये रो रो कर इनका बुरा हाल है। माताजी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम लता है। आप क्यों रो रहे हैं? मेरे लड़की के पास मोबाइल लिए नहीं कुछ है, मेरे पाँव पर मोबाइल होता तो भरोसा आता, उसके पास मोबाइल होता तो चुरा लेता। मोबाइल लिए मेरी लड़की को धोखा दे के चले गए, मेरे पाँव पर मेरे आदमी को भी फेंक के चली गई पीछे। तो बताया जा रहा है कि आपके पति भी साथ में थे मोनालिसा के? साथ में थे, उनकी आदमी को धोखा दिया, थाने में पकड़ा दिया और वो चली गई। क्योंकि जब से वो शादी करी तब से उसका वीडियो नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा। तो क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, मोनालिसा के साथ धोखा हुआ है या फिर मोनालिसा खुद गई अपनी मर्जी से? धोखा करके चली गई, धोखा करके चल गई। अगर कॉल होता तो कॉल उठा लेती, पूरा परिवार से बात कर सकती, उनकी फोन नहीं है उसके हाथ में, तो कैसे बात, भरोसा तो आ जाता ना कम से कम। कितने साल की है मोनालिसा? 16 साल की है, नाबालिग बच्ची है। बताया जा रहा है कि मोनालिसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी केरल के अंदर फरमान के साथ कि वो बाली के कागज डॉक्यूमेंट लेके गई थी। डॉक्यूमेंट कागज तो लेके गई थी, आधार कार्ड जो अपने पिलिन पे जाने वाले हैं सब घर से लेके गई, आधार कार्ड। वो कह रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं मेरे अपनी मर्जी से, मेरी खुशी से शादी करूँ फरमान के साथ। पापा मर्जी की, पापा मम्मी की मर्जी हो तो आप शादी भी कर सकते हो। उन्हें जबरदस्ती शादी करी। आपके पति भी साथ में थे मोनालिसा? साथ में थे, तो साथ में पति थे, तो पति को नहीं रहने दिया, पति को थाने में पकड़ा के चली गई। धोखा दिया मुझे, धोखा दिया। बाकी नहीं बनी तो क्या बनेगी, धोखा दे दिया सर मेरे पाँव। कैसे जीव में कैसे खाऊं, झेल खा के मर जाऊंगी जब तक मुझे सरकार मदद करने देगी। सरकार ने मदद देना चाहिए। मेरे पाँव सरकार के हाथ जोड़ती हूँ, निवेदन करती हूँ। मेरी लड़की को धोखा दे के मोबाइल रहता तो पूरा परिवार खुश रहता। मोबाइल नहीं है उसके हाथ में, कुछ भी नहीं है, जबरदस्ती शादी करी। अच्छा ये बताइए कि फरमान कहाँ का रहने वाला है? कौन सा आप नहीं पता, यहाँ कभी आया था फरमान? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिल्मों की शूटिंग में साथ में था, बताया जा रहा है कि पिछले 6-7 महीने से अफेयर में। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
ये कुछ भी नहीं, आपको नहीं पता था कि अफेयर चल रहा है? नहीं कुछ भी नहीं। ऐसा पता होता तो हम ही बोल सकते, मन की कुछ पता नहीं है, सिर्फ कुछ भी नहीं। अच्छा ये बताइए कि मोनालिसा जब वायरल हुई थी, मोनालिसा जब कुंभ के मेले में वायरल हुई थी, तो उसने किसी मीडिया वाले ने पूछा था कि आप शादी करेंगी, तो उन्होंने कहा था कि मैं मेरे माता पिता की मर्जी के वही जहाँ बोलेंगे वही करूंगी। तो अब ऐसा क्यों, क्या वजह लग रही है? ऐसा बोला कि माता पिता की मर्जी होगी, मेरे मामा पापा की, काका कुटुंब की, दादी की, जो करेगी। अच्छा बताया जा रहा है कि मोनालिसा ने कहा है कि आप उसकी शादी किसी आपके रिश्तेदार क्या उनके बुआ के लड़के से शादी करा रहे नहीं कुछ नहीं, हैं। वो खुद बोल रही थी। उसने बोला कि बेटे की मर्जी होगी, उसकी जान बचाने के लिए, जब मेरी मर्जी होगी। देखिए मेरी बात सुनिए, शादी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की केरल के अंदर, तो उन्होंने कहा है कि मेरी बुआ के बेटे के साथ मेरी शादी कराई जा रही थी, जिसको लेकर मेरे घर पर मेहमान भी आ गए थे। उसी के बाद ही मैंने तुरंत फैसला लिया, और फरमान भी कह रहा है कि मोनालिसा ने मुझे धमकी दी थी कि मैं कुछ भी कर लूंगी, इसलिए तुरंत शादी की। ये झूठ बात है, ये सब झूठ बात है, कुछ भी नहीं, ये सब झूठ बात है, झूठ बात है। बाद में इल्जाम नहीं पकड़ाएगा, उसके लिए नहीं, झूठ बात कर रही है, सब गलत, सब झूठ बात दे रहे बाबू, सब कुत्ता है। आप देख सकते हो कि किस तरह से मोनालिसा की ये जो माताजी है, इनका रो रो कर बुरा हाल है। आप देख सकते हो किस तरह से। तो कितनी फिल्में करी है मोनालिसा ने, आप बस। बताएंगे हमारे दर्शकों के कैमरे के सामने? ये फिल्म तो एक ही कराना, सनोज मिश्रा ही का किया है, अच्छा, ये कैंटिंग वाला नहीं किया है। तो सनोज मिश्रा को भी धोखा दिया आपका मानना है? पिक्चर पूरी हो गई इसकी, अच्छा पूरी हो गई है, पिक्चर हो गई इसकी, तो क्या लगता है वो रिलीज कर पाएंगे अब इसे? पता ए? सब धोखा, उसका रिलीज थी, एक पिक्चर निकल गई, एक पिक्चर तेरे बाबू देंगे। आप देख सकते हो कि ये मोनालिसा की माताजी है, ये रो रो कर बुरा हाल है। ये आप ही का घर है? आपका घर कौन सा है? आपका मकान कौन सा है? मकान कौन सा है? ये मोनालिसा का मकान है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से मोनालिसा के ये पैतृक मकान है महेश्वर के, मध्य प्रदेश के एक महेश्वर में हम पहुंचे हैं मोनालिसा के उस घर पर, जहां पर मोनालिसा पली बड़ी है, और यहीं पर मोनालिसा का बचपन निकला है। आप देख सकते हो कि आप कौन हो माताजी? मैं दादी हूँ। इतनी बड़ी तुम बोल रहे कि शादी करने लगे थे, इतनी बड़ी हीरोइनी की शादी क्या छुपकियां होती? ये तो जग जाहिर है ना, खुलेआम हुआ है, मंदिर में फेरे लिए उन्होंने। नहीं, मेरी बात सुनो, आप बोल रहे हैं कि मोनिशा ये बयान दे रही कि मेरी शादी करने लगे थे बुआ के लड़के, यही बात है ना? ये समझ की लिखा पढ़ी कर रही, पिक्चर निकाल रही, उसको ये टापरी में चोरी से शादी में कर देती क्या बेटा? तुम भी बोलो। नहीं, मोनालिसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है केरल के अंदर कि मेरी बुआ जी के बेटे के साथ शादी कराई जा रही थी, जो कि रिश्ते में मेरा भाई लगता था, और मेहमान मेरे घर पर पहुंच गए थे। उसके बाद मैंने तुरंत कोई नहीं, ये और बेटा इसकी जान बचाने के लिए उसका पति उसको ज्ञान दे रहा कि ऐसी वीडियो डाल तू। उसकी शादी में अपना पूरा मध्य प्रदेश भेड़ा होता, जब जाके शादी होती। उसने हिंदू कर लेना था, अपना इधर भारत का लड़का कर लेना था। केरल कैसी गई, उधर से दो व्यक्ति आए, इतना लंबा चोटा वाला रुद्राक्ष पहन के हमको सदर, मेरे को निकल जाने के बाद में बेटा मैं पेट के लिए जूनागढ़ चली गई, और मेरे बच्चे पे हमला के सिका बुधा के क्यों पड़ा? तेरी बेटी रालू मंडल हो जाएगी, तेरे को 12 महीने हो गए। ये उज्जैन में रहते रहते मेरे पास वीडियो है, कैमरे है, मैं एडिटिंग करता हूँ, मैं दुनिया को किसने बोला ये औरत करके बैठा है इसलिए। ये फरमान? अच्छा, फरमान से आप फरमान से मिले? मैं नहीं मिली, मैं फरमान का सूरत देख के मुँह देती, पर मैं कहाँ मिली? मैं मेरी बेटी को उज्जैन से निकलने देती। सरोज मिश्रा ने बोला कि बम्बई पहुंचा लड़की, मैंने मना कर दिया कि मेरी लड़की को वायरल नहीं करने का, मैं नहीं बम्बई पहुंचा। फिर भी अपने गाँव वाले ने। अच्छा ये बताइए माताजी कि मोनालिसा के साथ उनके फादर हर जगह मौजूद रहते थे, जहाँ भी शूटिंग होती थी उनके पिताजी साथ में जाते थे, परिवार रहता था, लेकिन क्या चूक हुई जो उस वक्त परिवार नहीं था और मोनालिसा? परिवार सब जूनागढ़ चले गए थे, तो उनके पिताजी भी साथ में थे? पिताजी साथ में कमरे में पिताजी था, ये छोटी उसकी बहन थी, ये देखिए लड़की थी, ये बोले मैंने रोटी करके उसको खिलाया। बोले आप साथ में थे मोनालिसा के जब शादी हुई थी? नहीं, तभी नहीं थी। ये उज्जैन में 2 माँ बेटे रह गए, ये बात। फिर बाप को ले गया, बाप को रास्ते में फेंक दिया। आप मोनालिसा से क्या कहेंगे? क्या कहे आप, सरकार इधर की मदद करो। आप कुछ बोलना चाहेंगे मोनालिसा को कि आप ये वीडियो को कोई भी
देख रहा है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मोनालिसा को? अपनी पब्लिक मदद करके लाए तो अच्छा ही है। मोनालिसा से क्या कहेंगे? मोनालिसा कभी इस वीडियो को देख रही है, तो आप मोनालिसा को क्या कहना चाहेंगे? मेरी बेटे को मैं बुलाना चाहती तो उसको बुला रहे ना कि बेटा सरकार बुलाएगी, मैं बुला रही कि बेटा पब्लिक देखेगी, हाई कोर्ट में खड़ी करो, उसके बयान पूछो कि क्या तेरी शादी कर रहे थे कि कोई मार रहे थे कि कौन काट रहा था, इतनी जल्दी शादी कर ली। वो तो बोल रही मैं बालिग को 18 साल की हूँ। वो बालिग बोल रही तो हम पढ़े लिखे नहीं, यहाँ पर वो प्रयाग में तो 16 साल की थी, अरे 12 महीने में कैसी बालिग बन गई। प्रयाग में तो 16 साल थे ना, आना भी है 12 महीने में कितने साल हो गए। 17 साल। वो धनी करने के लिए कुछ भी बहाना करेगी तो उसके आगे हमारे खुद को मार रहे। मतलब उसकी मर्जी से उसने शादी? आपको क्या माला, क्या हमने करवाई शादी में? मोनालिसा की मर्जी के खिलाफ हुआ है, तो उसकी मर्जी से हुआ है। क्या मालूम, तुम भी वीडियो में देखते होगे ना कैसा किया हमने। वो तो हंस के बोल रही है कि मेरी मर्जी से, फिर अपन को क्या मालूम, के साथ में मेरी मर्जी से गई। फिर अपन क्या करे हो। आप देख सकते हो कि ये फरमान की इसके मोनालिसा की दादी है। मोनालिसा इसी मकान में रहती है ना, अरे ये मकान है मोनालिसा का। और जिस जगह पर हम मौजूद हैं, मोनालिसा का बचपन यहाँ पर ही गुजरा है और यहीं पर पली बड़ी है। कुंभ के मेले के बाद मोनालिसा वायरल हुई थी और आप देख सकते हो कि मोनालिसा की माता जी है, किस तरह से रो रो के यहाँ पर बुरा हाल है। और यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर लड़कियां मौजूद है, उन्हीं की समाज के, उन्हीं के रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद है। और ये मोनालिसा की ही आप फ्रेंड हो क्या, दोस्त है उनके? एक बात, क्या नाम आपका? बेना। आप भी माला बेचने का काम? हाँ, माला रुद्राक्ष हम सब खड़े थे माला में। क्या लगते हो? साथ में रहते दोस्त में। तो क्या लगता है आपको, मोनालिसा तो गलत है? हम मोनालिसा को ये चाहते कि मोनालिसा हमारे पास आ जाए, इतना ही सही है। उसकी माँ मर जाएगी, हिंदू समाज से माफी मांग ले, जो हुआ हम सब भूल जाएंगे। उसने भले मुसलमान से शादी कर, उससे कोई दिक्कत नहीं, पर हमारे पास एक ही मोनालिसा वापिस आ जाए। वो मुसलमान को नहीं लाना चाहिए, यही बोल रहे हैं हम। हाँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जितने भी इनके समाज के, मोनालिसा के समाज के यहाँ के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि मोनालिसा जिस हाल में भी है वो अपने घर यहाँ पर लौट जाए। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूरी भीड़ लगी हुई है, उन्हीं के समाज के लोग हैं जो ये लोग माला बेचने का काम करते हैं। और ये मोनालिसा के पूरा समाज यहाँ पर इकट्ठा है। और अभी हमने कुछ ही देर पहले आपको वीडियो में दिखाया था कि किस तरह से मोनालिसा की माताजी का रो रो कर बुरा हाल है। और ये माताजी अभी फिलहाल यहाँ पर ही बैठी हुई है और इस जगह पर बैठ कर इनका बुरा हाल है। और जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये मोनालिसा का पैतृक गाँव है, महेश्वर का। और इसी जगह पर मोनालिसा यहाँ पर बचपन में पली बड़ी है। आप देख सकते हो कि ये वही मकान है जहाँ पर मोनालिसा ने जन्म लिया है और जहाँ पर उनका बचपन गुजरा है। हमारे साथ डायरी ऑफ मणिपुर के डायरेक्टर है सरोज मिश्रा, जो कि मोनालिसा के साथ एक फिल्म बनाई थी और उसके बाद षड्यंत्र के तहत फरमान के साथ मोनालिसा ने केरल में जाकर शादी कर ली। आज उसी सिलसिले में सरोज शर्मा यहाँ पर महेश्वर पहुंचे हैं मोनालिसा के परिजनों के पास और उनसे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सरोज शर्मा जी। सर ये बताइए कि किस तरह से मोनालिसा को षड्यंत्र में फंसाया गया है? आपके द्वारा कहा जा रहा है कि ये षड्यंत्र नहीं, मेरे द्वारा नहीं कहा जा रहा है, ये देश दुनिया देख रही है। और जो वामपंथी है खाली वही ये बोल रहे हैं कि शादी है, बाकी देश समाज सब देख रहा है कि एक सनातन की लड़की जो महाकुंभ से फेमस हुई थी, तो महाकुंभ की आइकॉन बन रही थी वो लड़की। और उसको PFI जैसे संगठनों ने, जिसके जो वर्कर है, जो काम करते हैं, पूरी तरीके से एक आदमी साधु का वेश बनाकर आता है, माला पहन के आता है, कलावा पहन के आता है, टीका लगाकर, और उज्जैन में मिलता है, दर्शन करने जाता है। वहाँ एक मुस्लिम युवक होकर हिंदू वेश में आना, पूरी तरह से प्लान करके लड़की को और मेरे खिलाफ उसको भड़काना, मेरे से अलग लेकर जाना उसको। और एक आपकी और फरमान की कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, मेरी दुश्मनी तो सारे कट्टरपंथियों से है, वो तो सब है उसमें, और अभी लाखों फरमान ऐसे निकलेंगे। तो मेरी तो दुश्मनी सबसे है। मैं कट्टरपंथ के खिलाफ हूँ और हमेशा मैं करता रहूंगा, उसके खिलाफ मैं अपने आवाज उठाता रहूंगा। और ये फिल्म हमारी धर्मांतरण पर ही बन रही थी और पहली बार मुझे। आपकी फिल्म कंप्लीट होगी? मेरी फिल्म में अभी 2 दिन का शूट बाकी है। अच्छा, बताइए, जो आपकी फिल्म में हीरोइन थी
धर्मांतरण को लेकर एक फिल्म बनाई जा रही थी, आप भी की हीरोइन धर्मांतरण के शिकार हो गई। यही सबसे बड़ी बात। इसके पहले आपको बताना चाहूंगा, जब मैंने फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर शुरू की थी, उस वक्त भी सबसे पहले मैं कट्टरपंथियों के निशाने पे आया और मुझे एक झूठे केस में जेल भेज दिया गया 2 महीने तक। उस जेल में जाने के बाद इस लादेन को मौका मिल गया, बीच में गैप मिला ना, लोग फैमिली के करीब आने का, परिवार के करीब आने का, मोनालिसा के करीब आने का, और वहीं से इस कहानी को उन्होंने अंजाम देकर आज यहाँ तक पहुँचा दिया है कि एक कलंक लगा दिया। और इस तरह से हमने जैसे इन्होंने गिरने के बाद, कोर्ट से निकलने के बाद फरमान और मोनालिसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस तरह मोनालिसा खुश दिख रही है, फरमान खुश दिख रहा है और बोल रही मैं मेरी मर्जी से आई हूँ। अब आप ये बताइए कि मेरी मर्जी से आई, ठीक है, वो जो बोल रही है तो बच्ची है, आप सब भी जानते हैं उसके IQ लेवल क्या हो सकता है, ठीक है ना। उसको किस तरह से स्क्रिप्ट पढ़ाई गई, किस तरह समझाया गया है, वो सोचने की बात है। सोशल मीडिया में भी कंट्रोवर्सी की जा रही है कि हो सकता है कि फिल्म का प्रमोशन के लिए पूरी षड्यंत्र रचा गया हो। वो देखो माँ बैठी हुई फिल्म का प्रमोशन कर रही है, क्या हो, मतलब ये जो बोलने वाले लोग, इनको शर्म नहीं आती क्या? कुछ भी बोल देते हो, मतलब इतना शर्म तुम्हारे अंदर हो, तुम्हारे अंदर भी बहन बेटियां, तुम्हारे भी माँ बाप हैं, कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। पूरा खानदान मरा पड़ा है, जान नहीं किसी के अंदर, अब और बोल रहा है कि फिल्म का प्रमोशन। फिल्म क्या है? इंसान से बढ़कर है कोई चीज का। इतना बड़ा जो सनातन पर जो दाग लगाया उसने, उससे बड़ी चीज कोई सकती है क्या? ये घटिया लोग जो इस तरह के जो होते हैं ना, ये अपने, मुझे लगता है कि माँ बहन को भी अपने नहीं माँ बहन समझते होंगे। प्रमोशन के लिए आपको यूपी में भी पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी? आपके एक वीडियो सोशल मीडिया पे नहीं, वो एक्चुअल में थोड़ा कंफ्यूजन था मुझे, क्योंकि वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन था और स्वामी अभिमुक्तराशन को भी मना किया गया था, तो मुझे थोड़ा उस वक्त गुस्सा लगा था, लेकिन बाद में मुझे सरकार ने दूसरी जगह शिफ्ट किया, तो मैंने वो काम वहाँ पर अंजाम दिया। उस फिल्म को आपकी फिल्म का बजट क्या? 9.5 करोड़ अभी तक खर्च हो चुका है। तो क्या आपकी मूवी रिलीज? कह नहीं सकता। नहीं, आप एक्चुअल बताइए कि मूवी रिलीज होगी या नहीं होगी। 4 दिन हुआ है एक्चुअल में, 4 दिन में तो जो चीजें थी हमारी बिजनेस का तो बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये आप ही के पास से मूवी का पैसा लगा है या आपने मार्केट? उन्होंने बाहर से कर्ज लिया 6.5 करोड़ रुपए मैंने कर्ज लिया। आप इस कर्जे को चुका पाओगे या फिर आप ही का हाल राज पर जाता? अब सारी चीज जब समय बताएगा, मैं तो बस अभी यही है कि परिवार को किसी तरह संभाल लूं और थोड़ा सा भी अगर कुछ उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके, कानूनी कार्रवाई हो जाए लादेन के खिलाफ, तो वो हो जाए। उसके बाद जो मेरा हश्र होगा मैं देखूंगा। तो अभी आप परिवार के बीच में आए हैं, तो क्या चर्चा हुई? अभी चर्चा करूंगा, अभी तो मैं समझाने में ये सब मैं बात करूंगा अभी कि हमें किस तरह से क्या करना चाहिए, आगे नहीं करना चाहिए, और जिस लड़की को समझा बुझा कर बहका कर जिस तरह ले जाया गया। आप जैसे मोनालिसा इस वीडियो को देख रही है, तो आप मैं उसे ये कहना चाहूंगा कि एक बार अपने फैमिली को भी देख लो, एक परिवार को भी अपने बार देख लो, एक बार मेरी तरफ भी देख लो, क्योंकि मैंने तो तुम्हें बेटी ही माना था और मैंने बाप होने का फर्ज भी अदा किया। तो इतना गंदा कदम तो नहीं उठाना चाहिए। मैं कहूंगा कि वापस आ जाए। तो इस मूवी का क्या होगा सर? इतनी मेहनत आपने, इतना पैसा लगाया है इस मूवी को लेकर, यदि कभी नहीं आती, खत्म कर दिया उसने, सब खत्म कर दिया उसने, तो हम ये मान सकते हैं कि आप मूवी रिलीज नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाएंगे।